हमें धमकाने वाले अब 2 बार सोचेंगे। RS-28 सरमत मिसाइल को फायर कर पुतिन ने दी चेतावनी। दोस्तों, यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच रूस ने RS-28 सरमत मिसाइल का परीक्षण कर तहलका मचा दिया है। ये मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन के परमाणु वॉरहेड के साथ हमला करने में सक्षम है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 18,000 किलोमीटर से ज्यादा है। इस परीक्षण की जानकारी खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दी है। उन्होंने बताया है कि रूस ने सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ऐसे में क्रेमलिन के दुश्मनों को अब 2 बार सोचना होगा। कुछ दिनों पहले ही अमेरिका और यूक्रेन ने आशंका जताई है कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए पुतिन परमाणु हथियारों के इस्तेमाल कर सकते हैं। पुतिन ने कहा कि मैं सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के सफल प्रक्षेपण पर आपको बधाई देता हूं। ये वास्तव में अनूठा हथियार है जो हमारी सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमता को मजबूत करेगा, बाहरी खतरों से रूस की सुरक्षा को मजबूती से सुनिश्चित करेगा और जो लोग आक्रामक बयानबाजी की गर्मी में हमारे देश को धमकी देने की कोशिश करते हैं वे 2 बार सोचें। RS-28 सरमत सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी कमान रूस की स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्सेज के हाथ में होती है। इस मिसाइल को रूस की कंपनी माइकीएव रॉकेट डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। ये मिसाइल 2009 से अंडर ट्रायल है। इसे 2022 में ही रूसी सेना में कमीशन करने का प्लान है। ऐसे में वर्तमान परीक्षण को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। इस मिसाइल का मास 208.1 मीट्रिक टन है, जबकि लंबाई 35.5 मीटर और गोलाई 3 मीटर है। एक RS-28 सरमत मिसाइल के अंदर 10 से 15 वॉरहेड लगे होते हैं, जो दूसरे फेज में हाई स्पीड से अलग अलग जगहों पर निशाना साध सकते हैं। भारी भरकम RS-28 सरमत मिसाइल को पावर देने के लिए RD-274 लिक्विड रॉकेट इंजन लगाया गया है। इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 18,000 किलोमीटर है। ये मिसाइल मैक 20.7 की स्पीड से उड़ान भर सकती है, यानी लगभग 25,560 किलोमीटर प्रति घंटा। इस मिसाइल को S-400 जैसे साइलो से लॉन्च किया जा सकता है। RS-28 सरमत को रूस का सबसे खतरनाक रणनीतिक हथियार माना जाता है। इस मिसाइल का अनावरण 1 मार्च 2018 को खुद राष्ट्रपति पुतिन ने किया था। ये मिसाइल 10 टन तक की विस्फोटक को ले जाने में सक्षम है। दोस्तों, जिस बात की आशंका थी वही होते दिख रहा है और 55 दिनों से चले आ रहे युद्ध के बाद रूस ने यूक्रेनी सैनिकों को फौरन हथियार डालने को कहा है। रूस ने अल्टीमेटम जारी करते हुए बंदरगाह शहर मारियोपोल में यूक्रेनी सैनिकों को बिना एक पल की देर किए हथियार रखने और अपने घर जाने के लिए कहा है। माना जा रहा है कि 55 दिनों की लड़ाई के बाद अब रूस परेशान हो गया है और वो किसी बड़े स्तर की लड़ाई की प्लानिंग कर रहा है ताकि फौरन लड़ाई खत्म किया जा सके। रूस ने मंगलवार को यूक्रेनी सैनिकों से तुरंत हथियार डालने को कहा है और बंदरगाह वाले शहर मारियोपोल में मौजूद यूक्रेनी सैनिकों को लड़ाई छोड़कर फौरन अपने हथियार डालने की चेतावनी दी है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन की राजधानी कीव को सीधे तौर पर संबोधित किया है और कहा है कि यूक्रेन अपने सैनिकों को फौरन हथियार डालने को कहे और बेमतलब का प्रतिरोध दिखाना बंद करे। रूस ने कहा कि चंद घंटों में अगर यूक्रेनी सैनिक हथियार डाल देते हैं तो रूस उनकी जान बख्शने की गारंटी ले रहा है, अन्यथा अंजाम बहुत बुरा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी रक्षा मंत्रालय ने स्थानीय समय अनुसार आज दोपहर तक अल्टीमेटम दिया है। मारियोपोल शहर यूक्रेन का बंदरगाह शहर है, जहां पर पिछले कई हफ्तों से कब्जा करने की कोशिश में रूसी सैनिक लगे हुए हैं, लेकिन यूक्रेनी सैनिकों ने उन्हें रोक कर रखा है। पिछले हफ्ते भी रूसी सैनिकों ने दावा किया था कि मारियोपोल पर रूस का नियंत्रण स्थापित हो गया है, लेकिन बाद में रूसी दावा गलत निकला। लिहाजा माना जा रहा है कि यूक्रेन के सैनिकों ने जिस तरीके से रूसी सैनिकों का डटकर मुकाबला किया है और जिस तरह से यूक्रेन ने मिसाइल हमले में रूसी जहाज को उड़ाया है, उससे रूस विचलित हो गया है और अब आखिरी लड़ाई के मूड में आ चुका है। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि रूस अब मारियोपोल शहर में तबाही मचाने वाली लड़ाई लड़ सकता है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के एक सहयोगी ने कहा है कि पूर्वी यूक्रेन में रूस का नया आक्रमण बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहा है और मॉस्को डॉनबास पर कब्जा करने की अपनी महत्वाकांक्षा को हासिल नहीं कर पाएगा। ओलेक्सी ने एक टेलीविजन संबोधन में कहा, रूसी सैनिक यूक्रेन के बचाव में संवेदनशील स्थानों को खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने दावा किया कि मॉस्को के पास तोड़ने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं है। यूक्रेनी राष्ट्रपति के सहयोगी ने न सिर्फ हथियार डालने की धमकी को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है, बल्कि उन्होंने 99% की गारंटी देते हुए कहा कि रूसी आक्रमण पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है उनके बलों ने पूर्वी यूक्रेन में रात भर दर्जनों हवाई हमले किए हैं, जिनमें मिसाइल हमले भी शामिल हैं। रूस ने कहा कि उसके सैनिक ने डॉनबास क्षेत्र में 13 जगहों पर हमले किए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है अन्य हवाई हमलों ने यूक्रेन की 60 सैन्य संपत्ति को ध्वस्त किया है, जिसमें पूर्वी सीमा के करीब के शहर भी शामिल हैं। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रात में रूसी सैनिकों ने पूरे यूक्रेन में 1260 लक्ष्यों को निशाना बनाया है और ये हमले तो टैंक और मिसाइल से किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा है रूसी विमान रोधी बलों ने डोनेट्स क्षेत्र में एक यूक्रेनी मिग 29 जेट को भी मार गिराया है।
काला सागर से सटे आज़ाव सागर पर महत्वपूर्ण राजनीतिक स्थिति वाले मारियोपोल पर कब्जा रूस के लिए बहुत जरूरी है। ये क्षेत्र रूस के कब्जे वाले क्रीमिया प्रायद्वीप को पूर्वी यूक्रेन के क्षेत्रों पर कब्जा किए हुए अलगाववादी क्षेत्रों से अलग करता है। अगर रूसी सैनिक मारियोपोल पर कब्जा कर लेते हैं तो उन्हें डोनेट्स और लुहांस्क के अलगाववादी सैनिकों तक पहुंच मिल जाएगी। साथ ही क्रीमिया में मौजूद रूसी सैनिक भी इन क्षेत्रों तक पहुंच जाएंगे, जो युद्ध में रूस को बड़ी बढ़त दिलाएगा। साथ ही ये महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। यहाँ से जहाज दुनिया भर में अनाज का निर्यात करते हैं। इस शहर पर कब्जा रूस के लिए दुनिया में पहुंच भी आसान करेगा। दोस्तों, यूक्रेन जंग में तुर्की ड्रोन का एक बहुत बड़ा कारनामा निकलकर सामने आया है। दरअसल रूसी क्रूजर मॉस्कवा को डुबोने में तुर्की ड्रोन बायर कटार के शामिल होने की पुष्टि हुई है। इस बात का खुलासा यूक्रेन के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी द्वारा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक काला सागर में रूसी नौसेना के महाशक्तिशाली मॉस्कवा क्रूजर को डुबाने में तुर्की के ड्रोन ने अहम भूमिका निभाई थी। इसी ड्रोन की बदौलत यूक्रेनी सेना को नेपच्यून मिसाइल के जरिए रूस के इस युद्धपोत को निशाना बनाने का मौका मिला था। एक यूक्रेनी अधिकारी और डिफेंस इंडस्ट्री के विश्लेषक के अनुसार रूस के मॉस्कवा मिसाइल क्रूजर को निशाना बनाने में तुर्की निर्मित अटैक ड्रोन शामिल था। जनरल स्टाफ ऑफ यूक्रेनियन आर्मर्ड फोर्सेज तक सीधी पहुंच रखने वाले एक वरिष्ठ यूक्रेनी अधिकारी ने बायर कटार TB2 ड्रोन की भूमिका को स्वीकारा है। अब बायर कटार TB2 ड्रोन ने मॉस्कवा को कैसे उलझाया, इस पर यूक्रेनी अफसर ने कहा है कि मॉस्कवा को विभिन्न उपकरणों की सहायता से 2 नेपच्यून मिसाइलों से मारा गया था। वहीं रूसी अर्धसैनिक संगठन वैगनर ग्रुप के समर्थक उन्होंने अपने पोस्ट में बताया है कि बायर कटार TB2 ड्रोन की मदद से मॉस्कवा युद्धपोत के एयर डिफेंस सिस्टम को उलझाकर रखा गया था। इस दौरान समुद्र की सतह के बिल्कुल नजदीक उड़ते हुए नेपच्यून मिसाइल ने युद्धपोत को हिट किया था। विश्लेषक ने ये भी बताया कि TB2 ड्रोन का इस्तेमाल काला सागर में रूसी क्रूजर मॉस्कवा के सटीक स्थान का पता लगाने के लिए भी किया गया था। इस कारण मिसाइलों ने बेहद एक्यूरेसी के साथ युद्धपोत पर हमला किया था। वहीं दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग में आप किसके साथ हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको बता दें कि यूक्रेन ने तुर्की से करीब 100 की संख्या में बायर कटार TB2 ड्रोन की खरीद की थी। ये ड्रोन पहली बार सुर्खियों में तब आया था जब इसने पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादियों को निशाना बनाया था। उसके बाद इस ड्रोन के जरिए यूक्रेनी सेना ने कई बार रूसी सैन्य काफिले को निशाना बनाया है। यूक्रेन ने इस ड्रोन के जरिए रूसी एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को नष्ट करने का एक वीडियो भी जारी किया था। इसके अलावा रूसी टैंक, आर्मर्ड व्हीकल और ट्रकों पर भी इस ड्रोन के जरिए हमले किए गए हैं। इसके बाद से रूस यूक्रेन युद्ध में तुर्की का बायर कटार TB2 ड्रोन प्रमुख हथियार बनकर उभरा है। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।